नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरबी क्लस्टर में हुआ समाधान शिविर का आयोजन। पानी की कमी से सतरंगा पर्यटन स्थल हुआ बंद। रानी धनराज कुंवर अस्पताल में लगी आग। अब खबरें विस्तार से। कोरबा जिले के कोरबी क्लस्टर में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सुशासन तिहार के तहत प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण किया गया। एसडीएम तुलाराम भारद्वाज ने शिविर को संबोधित करते हुए बताया कि सरकार का सुशासन अब गांव-गांव तक पहुंच रहा है और लोगों को पारदर्शी व जवाबदेह शासन का लाभ मिल रहा है। इस समाधान शिविर में 4000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 2300 से ज़्यादा का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। मुख्य रूप से वन पट्टा, राशन कार्ड, नल कलेक्शन और आवास संबंधी समस्याओं को प्राथमिकता दी गई। वहीं इस अवसर पर छात्राओं को जाति प्रमाण पत्र भी वितरित किया गया। शासन की पहल से ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिला। लक्ष्मण सिंह, मोनिका पिता उदयभान सिंह, कलेश्वरी प्रिंसी पिता विजयपाल, सरिता पिता सुरेंद्र, प्रतीक पिता मोहन कुमार, पार्वती। यहाँ लगभग 4200 आवेदन प्राप्त हुए थे और जिसमें से 2300 से अधिक का निराकरण हुआ है और बाकी 1800 आवेदन अभी प्रक्रिया में हैं और आधे से ज़्यादा उसमें से निराकरण भी हो चुके हैं जो ऑनलाइन नहीं हो पाए हैं। और यहाँ पंचायत विभाग को सर्वाधिक आवेदन मिले थे, उसमें से प्रधानमंत्री आवास, पेंशन, राशन कार्ड, इस टाइप के ज़्यादा आवेदन थे, जिसका निराकरण गंभीरतापूर्वक, गुणवत्तापूर्वक किया जा रहा है। आदिवासी बहुल क्षेत्र में सर हाथी प्रभावित क्षेत्र है और हाथी के लगभग ग्रामीण परेशान है, जिससे फसल मुआवजा और इसमें वन विभाग के अधिकारी काम कर रहे हैं और जहाँ भी कहीं कोई छोटी मोटी शिकायत आती है तो उसको भी हम लोग बात करके निराकरण करते हैं। प्रशासन की मंशा ये है कि जितना जल्दी से जल्दी उनको आर्थिक सहायता स्वीकृत किया जाए, ये अपन प्रयासरत हैं, लगातार बात कर रहे हैं। हम लोग पुलिया और वन पट्टा के लिए हम कई बार फॉर्म भर चुके हैं और हम लोग का बर्रा में आधा अधूरा पुलिया यानी भ्रष्टाचार, ठेकेदार और सरपंच सचिव द्वारा मिल के भ्रष्टाचार पुलिया निर्माण किया गया है, आज तक अधूरा है। हम लोग का यही मांग है कि पुलिया को बनाया जाए ताकि हम लोग को आने जाने का सुविधा हो। ग्राम पंचायत हरदेवा है, आश्रित ग्राम बर्रा। वन पट्टा से हम लोग ये मांग रहे हैं सर, कई बार वन पट्टा भर चुके हैं, आज तक हम लोग का वन पट्टा नहीं मिल पाया है। वन पट्टा मिला भी है तो 50 डिसमिल या 75 डिसमिल। वन पट्टा बनवाए का आवेदन पत्र दे का उसी प्रकार तो शासन बोला थे अभी बन जाएगा जाएंगे वहाँ सुधार करेंगे, इससे तो बोल रहे हैं। हम जल के तनेरा का है हमारा 100 साल से ऊपर होगा। पूरे दफ्तर हाँ, खसरा नक्शा पूरा है। कोरबा सहित पूरे छत्तीसगढ़ में अपने सुंदरता के लिए अलग पहचान बना चुका कोरबा का मनमोहक पर्यटक स्थल सतरंगा में स्थित टूरिस्ट के लिए बनाए गए कॉटेज को पानी की कमी की वजह से बंद किया गया है। वन विभाग के एसडीओ ने बताया कि पर्यटन स्थल पर जिले एवं बाहर से आने वाले टूरिस्ट के लिए कॉटेज बनाया गया था, जिन्हें कुछ दिनों के लिए बंद किया गया है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष बांगो बांध में अपेक्षाकृत जल स्तर काफ़ी कम है, जिससे सतरंगा पर्यटन स्थल प्रभावित हो रहा है। कॉटेज बंद होने से पर्यटन भी प्रभावित हुआ है। अभी गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, ऐसे में लोगों की भीड़ भी कम देखी जा रही है और यहाँ छोटा मोटा व्यवसाय करने वाले लोगों का व्यवसाय भी प्रभावित हो रहा है। उन्होंने बताया कि जैसे ही स्थिति सुधरेगी, यहाँ लोगों के लिए सभी सुविधाएं फिर से शुरू कर दी जाएंगी। हाँ, ये पहली बार देखा जा रहा है कि बांगो डैम का जलस्तर इतना नीचे हो गया है
जल स्तर इतना ज़्यादा नीचे होने के कारण पर्यटन थोड़े से प्रभावित हुए हैं। जैसे कि वहाँ पे जो उनके रुकने के लिए जो व्यवस्था थी, कॉटेजेस बने हुए थे, उनमें पानी की आपूर्ति अभी प्रभावित हुई है, जिससे लोगों को आना कम हुआ है। और साथ ही अभी वर्तमान में जैसे देखते हैं कि इस मौसम में, गर्मी के मौसम में टूरिस्ट कम आते हैं, लेकिन जितने भी आते हैं उससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता था, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरती थी। लोगों के कम आने से उनकी आर्थिक स्थिति में जरूर प्रभाव पड़ेगा। अभी वर्तमान में बंद रखा गया और कब तक बंद रखेंगे? ये मुख्य रूप से पानी की व्यवस्था के कारण हो गया कि पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है उनके कॉटेजेस में। जैसे ही पानी की आपूर्ति पुनः प्रारंभ होगी तो पुनः कॉटेज प्रारंभ कर दिया जाएगा। लेकिन टूरिस्ट जो अभी तक हम ट्रेंड जो देखे थे कि टूरिस्ट जो आते थे, घूमते थे और वे शाम तक वापस लौट आते थे, इसलिए स्थानीय रूप से जो कोरबा के और आसपास के जो टूरिस्ट हैं वे लगातार आते रहेंगे, उनके टूरिज्म में कोई प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ेगा। कोसाबाड़ी स्थित सिद्धिविनायक हॉस्पिटल के डायरेक्टर एवं अस्थित रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शदलनाथ द्वारा अपने संस्थान में 12वीं पास छात्राओं के लिए DMLT, OT टेक्नीशियन और नर्सिंग ट्रेनिंग के कोर्स चलाए जा रहे हैं। डॉक्टर ने बताया कि पिछले साल कोर्स करने वाली छात्रा ने 77 अंक प्राप्त किए हैं। OT टेक्नीशियन का 1 साल का कोर्स है, जिसको आयुष विश्वविद्यालय जबलपुर से मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा निःशुल्क नर्सिंग ट्रेनिंग भी दिया जाता है, जिसमें छात्राओं को मेडिकल की पूरी जानकारी के साथ स्कॉलरशिप भी प्रदान किया जाता है। डॉक्टर शदलनाथ ने विद्यार्थियों से निवेदन किया कि इस कोर्स का हिस्सा जरूर बने और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर देश का सहयोग करें। आपके हॉस्पिटल में क्या नए कोर्स अभी ओपन हो रहे हैं, उसके बारे में बताइए। हमारे हॉस्पिटल में अभी 3 तरह के कोर्सेज चल रहे हैं। एक तो DMLT कोर्स है, ये डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, दूसरा है OT टेक्नीशियन और तीसरा एक नर्सिंग ट्रेनिंग है। ये मैं जितने भी 12वीं पास छात्राओं से मेरे निवेदन है, स्पेशली ये फीमेल्स छात्राओं के लिए है, तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। DMLT बड़ा अच्छा कोर्स है, इससे आप काफ़ी कुछ नॉलेज आपको मिलेगा, प्लस आपको ये हॉस्पिटल है मेडिकल का भी बहुत सारे नॉलेज मिलता है। और यहाँ पिछले साल जो बच्चे यहाँ थे वो काफ़ी अच्छे नंबर से पास हुए हैं, जैसे 77% से एक बच्ची पास हुई है। और OT टेक्नीशियन का भी कोर्स है, ये 1 साल का कोर्स है। DMLT 2 साल का कोर्स है। ये आयुष विश्वविद्यालय जबलपुर से मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा भी एक निःशुल्क नर्सिंग कोर्स है, वो 1 साल का है, 6 महीने प्लस 6 महीने का कोर्स है। और उसमें भी हम लोग चाहेंगे कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाए वो कृपया आए इसमें। और इसमें बाद में 6 महीना तो मतलब ट्रेनिंग होती है, उसके बाद यहीं पे हम लोग कोशिश करते हैं उनको नेक्स्ट 6 महीने यहाँ पे रखने का, और उसमें कुछ स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएं। और हम लोग सबको मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जितने भी बायो वाले बच्चियाँ हैं, क्योंकि अपने को मेडिकल में बहुत सारे नर्सिंग ट्रेनिंग या बहुत सारे कोर्सेज की मेडिकल की बहुत कमी है अपने देश में, आप लोग आएँ, इसकी भागीदार बने। हम लोग कोशिश करेंगे जितना सहायता कर सकते हैं रिगार्डिंग फीस एंड ऑल, जितना हो सकता है हम लोग सहायता करेंगे। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करें। अगर आके यहाँ पूछें, जैसा भी हो, फिर हम लोग इसमें कोशिश कर सकते हैं कि आप यहाँ एडमिशन लेने के बाद, और हम कोशिश ये करेंगे कि आपको मेडिकल का पूरा से पूरा नॉलेज दिया जाए, ताकि आप समाज में और अपने परिवार को मदद कर सकें। इससे विद्यार्थियों को क्या लाभ हो सकता है? इससे 2 रोजगार में फ़ायदा मिलेगा। OT टेक्नीशियंस के समय समय पर अपने सरकारी, क्योंकि ये रिकॉग्नाइज कोर्स है, DMLT के और OT टेक्नीशियन के कोर्सेज पोस्ट निकलते हैं, सरकारी पोस्ट निकलते हैं, वो भी कर सकते हैं। DMLT वाले अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, अपना छोटा प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और जो भी है, जैसे जो हमारे लोअर स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे अपना छोटा मोटा लैब भी खोल सकते हैं। तो काफ़ी मतलब रोजगार के दृष्टिकोण से भी ये अच्छा है, ये कोर्स मतलब रोजगारदायक कोर्स है ये। मैं पूजा यादव सिद्धिविनायक हॉस्पिटल में DMLT का कोर्स की हूँ। मैं 77% उत्तीर्ण की हूँ। और मैं यहाँ मतलब DMLT में क्या बोलते हैं कोर्स होता है, थ्योरी के साथ साथ अच्छा प्रैक्टिकल भी होता है। और मैं अपने सर डॉक्टर सतीदाम जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। आज जो भी हूँ मैं सर के बदौलत में हूँ। उन्होंने बहुत कुछ मुझे सिखाया है, थ्योरी के साथ साथ अच्छे से मुझे पढ़ाया दिखाया, सब चीज़ है। और हर चीज़ मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे आगे भी सर मुझे बहुत कुछ सिखाएंगे। और मैं ये मतलब और भी स्टूडेंट हैं, उन लोग को भी मैं बोलना चाहती हूँ कि वो यहाँ पर आएँ और अच्छा नॉलेज लें, यहाँ पर पढ़ाई करें, थ्योरी करें, प्रैक्टिकल करें। बस यही कहना चाहती हूँ सभी से।
कोरबा शहर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रानी धनराज कुंवर अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने की खबर मिलते ही अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। अस्पताल में भर्ती मरीजों को तुरंत बाहर निकाला गया और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए हॉस्पिटल के कर्मचारियों और फायर ब्रिगेड की टीम ने अस्पताल में आग बुझाने वाले उपकरणों और पानी की मदद से आग पर काबू पाया। साथ ही मौके पर जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी सहित अनेक चिकित्सक और अधिकारी अस्पताल पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। अस्पताल प्रशासन ने आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आग कैसे लगी और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। खबर आई कि यहाँ पे धुआं निकल रहा है ऊपर बिल्डिंग से धनराज। तो फिलहाल अभी तो फायर ब्रिगेड की टीम है और आग में कंट्रोल है। थोड़ा सा धुआं दिख रहा था, अभी धुआं भी ठीक है। अभी मतलब कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। अभी थोड़ा धुआं कम होगा तो देखेंगे क्या जला है, कितना हुआ है। फिलहाल आग कंट्रोल में है। आग कैसे लगी और किस में लगी है, किस चीज़ में लगी है? अभी थोड़ा देखने के बाद समझ में आएगा, लेकिन जिस आप बता रहे हैं तो वो शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है ऐसा लग रहा है। सर बताएंगे अस्पताल में लगभग कितने मरीज रहे होंगे और क्या इस दौरान मरीज भी बाहर निकले वहाँ से? नहीं, सबसे टॉप फ्लोर में लगी है जिसमें ऑफिस है। मरीज तो नीचे वाले में ग्राउंड फ्लोर में है। तो पेशेंट का कुछ नहीं है। हम लोग फर्स्ट फ्लोर में खड़े हैं। यहाँ पे सब ठीक है। मरीजों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मरीज 8-10 मरीज हैं, सब ठीक है। किसान सब्जियों की खेती के लिए कई नई तकनीकें और उन्नत किस्में अपनाते हैं जिससे उत्पादन और मुनाफा दोनों बढ़ते हैं। वे उन्नत सिंचाई तकनीकी, जैविक खाद, कीट नियंत्रण और फसल चक्र जैसे तकनीकों का उपयोग करते हैं। कोरबा जिले के ग्राम कोरकुमा के किसान भी अपनी मेहनत और लगन से उन्नत खेती कर रहे हैं। कोरकुमा के किसान ने बताया कि लगभग 62 डिसमिल जमीन पर उन्होंने डोडका की खेती की है जिसमें 4 से 5 क्विंटल डोडका प्राप्त होता है। आगे उन्होंने कहा कि पहले केवल 3 से 4 डिसमिल पर खेती करते थे, उसके बाद सरकार द्वारा अनुदान दिया गया और 3 से 4 एकड़ क्षेत्र में कृषि करने लगे। इससे उन्हें बहुत लाभ प्राप्त हुआ है। मेरा ग्राम कोरकुमा का रहने वाला हूं मैं। जिला मेरा कोरबा है और मेरा एक छोटा सा खेती बाड़ी है। आप तो स्वयं आए हैं, देख रहे हैं। इसमें लमसम 60 से 62 डिसमिल ज़मीन में मैं डोडका का खेती किया हूं और 2 दिन के अंतराल में मेरा 20 से 25 पन्नी, मतलब मेरे कहने का मतलब 4 से 5 क्विंटल के आसपास मेरा डोडका निकलता है। और ताज़ा डोडका कटीन करके आपका कोरबा विकास खंड मेरा कोरबा है, जिला कोरबा, वहाँ जा कर के मैं डेली मार्केट में देता हूँ। और मेरा आज करीबन, पहले तो मैं छोटा सा खेती बाड़ी करता था यहाँ,
मैं मुश्किल से 10 से 15 डिसमिल में यहाँ खेती बाड़ी करता था, लेकिन शासन से मेरा को अनुदान मिला। कुछ बोला गया कि आपको हम मदद कर देते हैं, तो आप आगे और खेती बाड़ी करोगे क्या? तो मैं बोला ठीक है, अगर मदद मिलता है तो क्यों नहीं करूँगा। तो आज मैं धीरे धीरे करके मैं 5 से 3 एकड़ ज़मीन के आसपास, 5 एकड़ के आसपास है, जिसमें आधा में बरबट्टी भी लगा हुआ है, डोड़का लगा हुआ है। तो अभी तो मेरा हाल में डोड़का ही निकल रहा है, और डोड़का की खेती से मुझे अभी मेरा चल रहा है कारोबार। एक सीजन में कितना का लाभ हो जाता है डोड़का? तो आप सालाना कहेंगे मुझे तो लेबर ओबर खाद पानी सब काट के मुझे 50 से 60 हज़ार रुपये का आमदनी हो जाता है, जिसमें मेरा परिवार का पालन पोषण भरपाई अच्छा से हो जाता है। यहाँ मैं काम करने वाले तो भैया मेरा 12 से 15 आदमी का काम है, और एक आदमी को मैं 200-250 रुपये एक दिन का उनका रोजी है। उनका मैं आज एक कहने का मतलब है, आज उनको एक रोजगार मिल गया है, मतलब एक सर्विस मिल गया है मेरा काम करने वाले वर्कर को, क्योंकि उन लोगों को हर मंगल 8 दिन के 8 दिन में उनको पैसा भी दे देता हूँ, और जो बचता है पैसा उसी को मेरा ही समझो। नहीं तो क्या है, खर्चा काटता हूँ, जैसे खाद में खर्च आता है, और बीज में खर्च आता है, और दवाई में खर्च आता है, लेबर में खर्च आता है, तो ये सब काट पीट करके मुझे ऐसा हिसाब मिलता है भैया। ये बताइए, फसल कितने दिन में तैयार हो जाता है? देखिए, डोड़का का खेती ऐसा है, अगर कोई भी किसान डोड़का का खेती करता है तो इसका जो फसल निकलता है ये 45 से 50 दिन के अंतराल में स्टार्ट हो जाता है फल देना। ब्लॉकबस्टर फिल्म मोर छैया भुइयां की तीसरी कड़ी मोर छैया भुइयां 3 जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है, जिसके प्रमोशन के लिए फिल्म निर्माता सहित फिल्म के कलाकार प्रेस क्लब के तिलक भवन पहुंचे। तिलक भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में फिल्म निर्माता ने फिल्म से जुड़ी जानकारी दी। बताया कि मोर छैया भुइयां 3 एक पारिवारिक ड्रामा और एक्शन से भरपूर फिल्म है, जो छत्तीसगढ़ी परिवेश को जीवंत करती है। बिल्कुल धीरे कोशिश की आपने छैया भुइयां 1 देखी होगी, उसमें मैंने उस समय जो एजुकेशन सिस्टम में जो समस्याएं थी छैया भुइयां जो 3 है फिल्म है, वो छैया भुइयां 2 का सिक्वल है, उसका रीमेक नहीं है। छैया भुइयां 2 रीमेक था छैया भुइयां 1 का, लेकिन छैया भुइयां 3 सिक्वल है, जहाँ पर छैया भुइयां 2 खत्म हुई थी। उसके आगे की कहानी, उसके बाद क्या होता है, जहाँ खत्म होती है, जैसे आई थी अपनी क्या फिल्म आई थी बाहुबली, तो फर्स्ट पार्ट में दिखाया गया था, बाहुबली 1 में दिखाया गया, तो 2 में उसके आगे की कहानी दिखाई गई थी। उसी तरह से 3 में आगे की कहानी है, और ये फिल्म बनी है। इसमें क्या पूछा आपने और क्या सवाल पूछा था? हाँ, वही देखो, यूएसपी यही है, 2 भाइयों के प्यार की कहानी, प्यार और तकरार की कहानी का मेरा ब्रांड है ये। इस फिल्म में भी वही मिलेगा, पारिवारिक फिल्म है। पारिवारिक फिल्म के साथ किसी न किसी मुद्दे पे मैं हर बार किसी न किसी मुद्दे पे फिल्म बनाता हूँ। छैया भुइयां 2 में एजुकेशन सिस्टम पे को एक्सपोज किया था, छैया भुइयां 2 में पॉलिटिकल सिस्टम में करप्शन को एक्सपोज किया था, इसमें पुलिस को एक्सपोज किया था। कुछ नए कलाकारों को भी इस फिल्म में ऐड किया गया है, उनकी क्या भूमिका है? हाँ, उनकी भूमिकाएं है, मतलब जो 2 लड़कियां ऐड की है। एक लड़की ये बनी हुई ईशिका यादव आपके कोरबा शहर की है, और ये इस फिल्म में इसने डॉक्टर का कैरेक्टर किया, दबंग डॉक्टर का कैरेक्टर किया। डॉक्टर है, डॉक्टरी भी करती है, लेकिन डरती नहीं किसी से। और दूसरी जो है वो वकील का कैरेक्टर की, ऋचा दीक्षित, दूसरी जो लड़की है हीरोइन है वो ऋचा दीक्षित है। वो वकील का कैरेक्टर, वो भी एकदम पावरफुल वकील का कैरेक्टर की, जो टकरा जाती है बड़े बड़े बिजनेसमैन से, बड़े बड़े लोगों से, नेताओं से, सबसे टकरा जाती है, तो वो कैरेक्टर है। और जो ये लक्षित झांझी जो ऐड किया है नया कैरेक्टर, रजनीश झांझी जी का बेटा है, वो इस फिल्म में पुलिस ऑफिसर बना है, और वो भी एक दबंग पुलिस ऑफिसर बना है। लगातार छत्तीसगढ़ी फिल्म बनते जा रही है, क्या लग रहा है छत्तीसगढ़ी फिल्म बॉलीवुड का कैरियर ब्राइट है? हॉलीवुड का कैरियर बहुत ब्राइट है, क्योंकि आप सोचिए ना, हर हफ्ते एक फिल्म, किसी हफ्ते में तो 2 फिल्म आ रही है। प्रोड्यूसर में लड़ाई हो जाती है पोस्टर चिपकाने की, सब दोनों लगाते हैं पोस्टर पे, झगड़ने लग जाते हैं। तो ये हाल है आज के समय में छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री का। मल्टीप्लेक्सों में जगह नहीं मिल पाती, ज्यादातर सिंगल थिएटर में छत्तीसगढ़ी वो गलत है। मेरी फिल्म मल्टीप्लेक्स में धड़ल्ले से लगाई जाती है। आप खुद कोरबा में देखिएगा, अभी चित्रा और निहारिका दोनों मल्टीप्लेक्स बन चुके हैं, उसके अलावा भी 2 मल्टीप्लेक्स और सिने मूड ऐसा कुछ है ना। मोर छैया भुइयां 3 का सबसे खूबसूरत पार्ट क्या है जिसको लेकर दर्शक आए इस मूवी को देखने?
इस फिल्म में दो भाई के प्यार और उनके तकरार की बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी सी कहानी, वो आपको बहुत एंटरटेन करेगी फिल्म में। और इसके गाने जो है पहले से सारे गाने हिट हो गए। छैया भुइयां 1 के सब गाने हिट हुए थे, छैया भुइयां 2 का सिर्फ एक गाना हिट हुआ था मया के मौसम में, लेकिन इस फिल्म के सारे गाने हिट हो गए। इस फिल्म का ट्रेलर भी बहुत बड़ा हिट हो गया। छैया भुइयां चूंकि छत्तीसगढ़ी कहा जा सकता है कि पहली मूवी थी, पहले 2 बनी थी, पीटी हुई थी, उसके बाद 20-23 साल बाद दूसरी फिल्म आई, दोनों पिक्चर हिट रही है, इससे क्या आशा है आपको? ये पिक्चर से मुझे बहुत उम्मीद है, जो गानों को और ट्रेलर को जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है उससे मुझे पूरा विश्वास है कि ये फिल्म भी चलेगी, अच्छी जाएगी फिल्म। आयुर्वेद के अनुसार प्रत्येक माह विशेष तरह के खान पान का वर्णन किया गया है जिसे अपनाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसी विषय पर आयुर्वेद चिकित्सक नाड़ी वैद्य डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा ने बताया कि भारतीय परंपरा में ऋतुचर्या यानी ऋतुनुसार आहार विहार करने की परंपरा रही है। अभी ज्येष्ठ माह का आरंभ 13 मई 2025 से हो चुका है जो 11 जून 2025 तक रहेगा। इस अंतराल में हमें अपने आहार विहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस माह में सूर्य अत्यधिक गर्म रहता है जो अपनी किरणों से धरती की शीतलता को सोख लेता है, जिसके कारण न केवल वातावरण में बल्कि हमारे शरीर में भी जल का स्तर गिरने लगता है। इसलिए ज्येष्ठ माह में जल का सही और पर्याप्त मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। अभी ज्येष्ठ माह का आरंभ 13 मई से हो गया है जो कि 11 जून 2025 तक रहेगा। आयुर्वेद में प्रत्येक माह में विशेष तरह के खान पान आहार विहार का वर्णन किया गया है। उसी तरह ज्येष्ठ माह में भी विशेष तरह के खान पान को अपनाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। विशेष तरह के जो आहार विहार है उसको अपनाकर स्वस्थ रह सकते हैं। ज्येष्ठ माह में चूंकि सूर्य प्रचंड रूप में रहता है, गर्मी बहुत ज्यादा रहती है, तो हमारे वातावरण में और हमारे शरीर में भी जल की मात्रा जो है अवशोषित हो जाती है, जिसके कारण से जल की जो है कमी हो जाती है। तो हमें इस माह में जल के संरक्षण के साथ साथ हमारे शरीर के लिए भी पर्याप्त मात्रा में, उचित मात्रा में जल का सेवन करना चाहिए। मटके के जल का सेवन करने का इस माह में विधान बताया गया है। ज्येष्ठ माह में गर्मी अधिक होने के कारण से हमारा पाचन तंत्र थोड़ा कमजोर हो जाता है, जिससे पाचन संबंधी बीमारियां जैसे अतिसार, उदरसूल, इंडाइजेशन, इस तरह की समस्या जो है वो ज्यादा होती है। तो इसमें हमको अत्यधिक तले भुने पदार्थ, गरिष्ठ पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस माह में बैंगन और लाल मिर्च का सेवन निषेध बताया गया, इसको नहीं करना चाहिए। इसके सेवन से अत्यंत गंभीर वात रोग होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। इस माह में जलीय फल का सेवन करना चाहिए, जैसे बेल है, मधुर रस का सेवन विशेष रूप से बताया गया है। बेल है, संतरा है, खरबूज है, तरबूज है, इस तरह के फलों का सेवन करना चाहिए। साथ ही इस माह में पपीते का सेवन निषेध बताया गया, तो पपीते का सेवन नहीं करना चाहिए। और महाभारत में एक श्लोक बताया गया है इसमें कि ज्येष्ठा मूलम तुम आशा में भक्तिन संक्षिपेत ऐश्वर्य मतुलम श्रेष्ठम कुमार स्त्री वह प्रपद्यते। मतलब जो व्यक्ति ज्येष्ठ माह में एक समय भोजन करता है वह निरोगी रहता है। ऐसे इस छोटे छोटे उपायों को अपनाकर हम ज्येष्ठ माह में अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और आनंदित रह सकते हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान
सिद्धिविनायक प्राथमिक एवं ट्रॉमा सेंटर उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें मोबाइल नंबर 9993000683 9109488443 कोरबा के लिए 8120195179 उर्गा के लिए। आ गया आपके शहर कोरबा में छत्तीसगढ़ी डिज्नीलैंड मेला, जहां आपको मिलेगा टावर हवाई झूला, बैक डांस झूला, टोरा टोरा झूला, ड्रैगन झूला, नाव झूला और भी बहुत कुछ। तो जल्द आइए अपने पूरे परिवार के साथ और मजा लीजिए खाना खरीदी और चनका। हमारा पता छत्तीसगढ़ी डिज्नीलैंड मेला, बुधवारी बाजार, सर्कस मैदान, कोरबा।